वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आइए एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी पर आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका फॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, अब की बार आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर आपका जो फॉर्मल लेटर भी आएगा तो वो लिखने की फॉर्म में तो नहीं आएगा, वो ब्लैंक की फॉर्म में आ सकता है। उसमें से ब्लैंक्स आपको दिए जा सकते हैं जिसको आप फिलअप करेंगे, या उसमें से कोई क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मल लेटर पर वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपके फॉर्मल लेटर पर। आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और जानिएगा कि आपके फॉर्मल लेटर के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके फॉर्मल लेटर पर बन सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारे फॉर्मल लेटर के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे फॉर्मल लेटर पर। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाट इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग है ही क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर क्या होता है तो उसमें से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया कि लेटर राइटिंग होती क्या है। इट इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेज राइटिंग। ए ऑप्शन में कहा गया है एनी रिटन स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड अ लेटर, जो कि रॉन्ग है। किसी भी स्टेटमेंट को हम लेटर नहीं कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर कम्युनिकेट इन राइटिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे लिखित में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और पीपल राइट लेटर टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। लोग लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि उनकी राइटिंग स्किल क्या हो, इंप्रूव हो। तो स्टूडेंट, इसमें से दो ऑप्शन तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, आपका बी और जो आपका कौन सा है, डी। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन के, वो बचे हैं दो कि हमारा इट इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेज राइटिंग। मैसेज लेकर क्या देना, मैसेज लिख करके इंफॉर्मेशन देना, ये कहलाता है लेटर राइटिंग कहलाता है। या यहाँ पे सी हमारा है इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वी कम्युनिकेट इन राइटिंग। हम जहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी राइटिंग के फॉर्म में, ओरली नहीं, राइटिंग की फॉर्म में। सो स्टूडेंट, इस पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि जो लेटर राइटिंग है वो एक प्रोसेस है कम्युनिकेट करने की, ठीक है, कम्युनिकेट करने की, और वो भी किस फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा, आपको कर लेना, राइट ऑप्शन होगा इसका आपका सी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। जब हम किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, ये पूछा गया है। हमारा पर्पज़ होता है टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ करंट इशू, मतलब जो रीडर है उसको एक करंट इशू का पता चल जाए। या टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, या हम अपनी कोई रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। टू एक्सप्रेस वन ओपिनियन ऑन अ करंट इशू। और टू वार्न द एडिटर, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हम कोई चेतावनी नहीं देते। तो आपको पता है कि जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी करंट इशू के ऊपर। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट सी। तो अब सी के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि हाउ वुड यू राइट अ सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर। स्टूडेंट, आपको सीखना होगा स्टेप्स को फॉर्मल लेटर के। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हमारे पास होता है सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट आती, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, और उसके बाद आता सब्सक्रिप्शन। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस बारे नहीं पता है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हमने फॉर्मेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख करके सीख सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि भी सैल्यूटेशन क्या होता है, जो आप सर या मैडम लिखते हैं तो वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और फॉर्मल लेटर में हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना पड़ता है, तो उसमें आपका सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन को देख लेते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन के। आप वहाँ पे डियर सर या डियर एडिटर लिखते हैं, सर या मैडम लिखते हैं, या टू एडिटर लिखते हैं, या टू
whomsoever may concern, जिससे यह संबंधित है उसका नाम लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कोई हमारा यहाँ पर आप ये नहीं कैसे इनफॉर्मल लेटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन होता है स्टूडेंट बी, क्योंकि हम ऐसे में जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम लिखना पसंद करते हैं सर या मैडम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना डियर का यूज़ से करने से आपको बचना है, डियर वर्ड का यूज़ नहीं करना है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से क्या पूछा गया है। व्हाट आर द कंक्लूडिंग लाइन इन द कंप्लेन लेटर। सपोज कीजिएगा आपने कोई सामान खरीदा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपने कंप्लेन लिखनी है, तो उसके जो ये पूछा गया कि इंक्लूडिंग लाइन क्या होनी चाहिए, आप कैसे आप कंक्लूड करोगे, लेटर को कैसे समअप करोगे। विशिंग यू आ स्पीडी रिकवरी, आप कहोगे कि मुझे जल्दी से रिकवरी करा दी जाए, जल्दी से सामान दिया जाए। बी में देखिए वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, हम उत्सुकता से आपका जो रिस्पॉन्स है उसका क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। या सी में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल, मैं आपका इंतज़ार करूँगा कितना जल्दी आपसे मुझे कॉल मिले। या आई होप माई लेटर वुड ओपन योर आइज़ रिगार्डिंग दिस मैटर, कि मेरा जो लेटर है वह आपकी इस मामले में आँख खोल देगा। तो आपकी ये लेटर की ये राइटिंग बिल्कुल मतलब फॉर्मल नहीं हुई है, जो ऑप्शन है डी, तो ये राइटिंग हमारी कैसी होती फॉर्मल। तो आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें है सी। तो आप कैसे करोगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल, मैं जल्दी से मैं उम्मीद में रहूँगा कि आप किस टाइम मुझे क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वुड बी चूज वाइल राइटिंग अ सिक लीव। जब आप लिखते हैं स्टूडेंट अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को जब आप सिक लीव लिखते हैं, तो इनमें से कौन सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए। योर्स ओबीडियंटली लिखना चाहिए, योर वेल विशर लिखना चाहिए, योर्स फेथफुली लिखना चाहिए, या योर्स ट्रूली लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आपको लिखना चाहिए योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। तो आपको, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, तो आपको लिखना चाहिए योर्स ओबीडियंटली। तो इस 5th क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा ए, योर्स ओबीडियंटली। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड टू राइट अ फॉर्मल लेटर। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इनमें से आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स की आपको आवश्यकता होती है, या डेट की आपको आवश्यकता होती है, या बोथ ए, डेट भी और कॉन्टैक्ट की भी आपको होती है, या नन, या किसी की नहीं होती। तो फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको डेट की भी आवश्यकता होती है और आपको रिसीवर के एड्रेस का भी आपको आवश्यकता होती है कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल की, आप किसको रिसीवर मतलब किसको आप क्या है लेटर भेजना चाहते हैं, तो वो आपको डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है। वाई इज सब्जेक्ट रिटन इन फॉर्मल लेटर। अब ये पूछ लिया गया कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट लिखा ही क्यों जाता है, क्या ज़रूरत है लेटर में सब्जेक्ट के लिखने की। तो ऑप्शन ए में देखिएगा, द सब्जेक्ट लाइन टॉक्स अबाउट द पर्पज ऑफ लेटर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे को बता देता है कि पर्पज क्या है लेटर को लिखने का, इसलिए लिखा जाता है। आगे देख लेते हैं, इट टेल्स अबाउट द राइटर चॉइस, ये हमें राइटर की चॉइस के बारे में बताता है, विकल्प के विकल्प क्या है इसके बारे में बताता है। क्वेश्चन सी का ऑप्शन देखते हैं, इसका इसी क्वेश्चन का ऑप्शन सी देखते हैं। द सब्जेक्ट लाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन जरूरी ही नहीं है, और सब्जेक्ट लाइन मेक्स द लेटर अट्रैक्टिव, और सब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं कि लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारी बातें फॉर्मल ही होनी चाहिए, अट्रैक्टिव से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हम इसलिए अपने यहाँ पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, इसलिए सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर्मल लेटर में ताकि राइटर का जो लिखने वाले का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो एक लाइन से स्पष्ट में आ जाए, समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है पूरे लेटर की बॉडी में। तो कई बार पूरा लेटर की बॉडी देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है।
चूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग। आपको देखिएगा, अब फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग, आप इनमें से नीचे वालों में से कौन सा हम लिखना पसंद करते हैं या कौन सा लिखा जाना चाहिए जो ग्रामेटिकल ठीक होता है। स्टूडेंट, इनमें से ग्रामेटिकल ठीक हमारा क्या है, सी है। सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि आपको पता है क्यों सही है, इसका लॉजिक सुन लीजिएगा। क्योंकि आपने देखे यो के बाद आपने अपोस्ट्रोफी आर एस लगाया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस तो हो सकता है, ये ऐसा नहीं होता जैसे में क्या है, तो वैसे ही बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला जो बी है, बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि योर हमारा पहले से ही पॉजेसिव है, पॉजेसिव को पॉजेसिव नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है तो योर्स ही होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एट द टॉप ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो किसका नाम दिया जाता है स्टार्टिंग में, शुरू में, आपको पता है सेंडर एड्रेस। सो सबसे ऊपर आता है स्टूडेंट आपका, इसमें आपको याद कर लेना है, सबसे ऊपर हमारा आता है सेंडर एड्रेस। कौन आता है, सेंडर का एड्रेस हमारा यहाँ पे सबसे ऊपर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते क्या पूछा गया है कि हाउ टू द एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मेट लेटर। हाउ टू द एंड, कैसे एंड होती है जो फॉर्मल लेटर की जो बॉडी होती है। बाय शोइंग योर लव फॉर द रिसिपेंट, जो प्राप्त करेगा उसको अपना प्यार दिखाना है। बाय डिस्कसिंग द वेदर इन योर सिटी, ये बताओगे कि आपके ख़त्म करने से, लेटर को समाप्त करने से पहले कि हमारे शहर का मौसम कैसा, तो ये तो बेहुदा बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बाय डिस्कसिंग द रिसिपेंट हेल्थ एंड वेलबींग, हमें कोई मतलब नहीं होता फॉर्मल में वेलबींग और ऐसी बातें करने का। तो बाय टेलिंग द रिसिपेंट व्हाट ही और सी शुड बी डूइंग नेक्स्ट, कि वो क्या कर रहे हैं आगे ये बताओगे। आप रिसिपेंट को आप रिक्वेस्ट करते हैं बाय शोइंग योर लव फॉर द रिसिपेंट। आप क्या लिखते हैं, ये पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। क्या कहते हैं, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो आपने आभार व्यक्त करना, प्यार दिखाना है। तो ये आपका 10th का जो ऑप्शन ए है ये सही रहेगा। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता है रिसिपेंट के नेम का, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका अगर आप नाम नहीं जानते हैं, तो हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ द लेटर। तो लेटर के रिसिपेंट को एड्रेस कैसे करोगे, उसको किस नाम से संबोधित करोगे। आप उसको डियर, मिस्टर एंड मिसेस कहोगे, या माय डियर बोलोगे, या हेलो बोलोगे, या सर या मैडम बोलोगे। तो आपको पता है कि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना आप उसको बोलोगे सर या मैडम। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर वुड यू राइट द मेन पार्ट ऑफ अ लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर का जो आप मेन पार्ट कहाँ पे लिखते हैं। ओपनिंग पार्ट ऑफ द लेटर नहीं है तो हमारा सेंडर एड्रेस होता है। क्लोजिंग पार्ट ऑफ द लेटर में भी नहीं। आफ्टर सैल्यूटेशन, ये आफ्टर सैल्यूटेशन के बाद तो लिखते ही हैं, ये आपका हो सकता है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, इन द बॉडी ऑफ लेटर। क्योंकि जब हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है तो हम और किसी को क्यों चूज करें, कि जो बॉडी होती है लेटर की उसी में सारा का सारा हम लिखते हैं जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये आपका बॉडी ऑफ लेटर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अपने 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेटर लीव्स द डिजायर इफेक्ट ऑन रिसिपेंट ऑफ द लेटर। तो आपको देखिए क्या है, किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है एक लेटर जो होता है, किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है रिसिपेंट पर, वो किस बात पर डिपेंड करता है। कहता इट शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इच्छित प्रभाव डाल पाएँ, जो आपकी मर्जी है, जो आप चाहते हैं कि ऐसा प्रभाव पढ़ने वाले पर हो, तो क्या वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, ये भी ठीक है। इट शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट, फॉर्मेट में सही होना चाहिए, भी ठीक है। इट शुड बी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो इसके जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो सारे के सारे सही हैं, वो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें आपके ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द टोन ऑफ अ कंप्लेंट लेटर शुड बी, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट लेटर की टोन कैसी होनी चाहिए, लिखने का जो भाव है, आपका जो कहने का लहजा वो कैसा होना चाहिए। एंग्री, आप गुस्से में लिखेंगे लेटर को।
ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होकर के लिखेंगे, पोलाइट वे में लिखेंगे, सिंपैथेटिक लिखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट बार बार फिर मैं बता रहा हूं कि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और फॉर्मल लेटर में यू विल हैव टू डू सम फॉर्मेलिटीज, और आपकी टोन हमेशा कैसी रहनी चाहिए, पोलाइट ही रहनी चाहिए। ठीक है, फ्रिम तो हो सकती है और लेकिन क्या है, पोलाइट होनी चाहिए। तो फ्रिम इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम पोलाइट ही पे अपना रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं स्टूडेंट। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट इन एन एडिटोरियल लेटर। जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो रिसिपेंट को कैसे संबोधित करते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है। तो आप क्या लिखते हैं, द एडिटर। क्या लिखते हैं, द एडिटर। अब द हिंदुस्तान टाइम्स जो भी आपका न्यूज़पेपर का नाम है वो लिख देते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका है ए। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। एडिटर लेटर में लेफ्ट साइड में टॉप पर क्या लिखा होता है, ये भी आपको पता है, तो आपको याद कर लेना फॉर्मेट। अगर नहीं है तो फिर बताया था कि आपके लेटर के ऊपर आपके चैनल पर वीडियो हो, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आपके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर क्या आता है स्टूडेंट, वो आता है सेंडर का एड्रेस। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ए। उसके बाद स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज प्लेस बिलो सेंडर एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर। जो लेटर टू एडिटर होता है उसमें हम जो सेंडर का एड्रेस होता है उसके नीचे क्या लिखते हैं, आप सभी को पता है, उसके नीचे लिखी जाती है डेट। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि उसके नीचे लिखेंगे हम डेट स्टूडेंट। तो ये आप फॉर्मेट पे बार बार आ रहा है कि फॉर्मेट को याद कर ले। उसके बाद विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मेट लेटर, यानी फॉर्मल लेटर। जितने भी फॉर्मल लेटर हैं तो आप उसमें कौन कौन से तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। पहले वाला तो स्टूडेंट बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप। सेकंड बी जो आपका है वो सही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। डेट को आप पहले लिख सकते हैं मंथ से, या मंथ के बाद लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेड। तो इस हिसाब से स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका डी। इसमें दिया गया है बी और सी। उसके बाद देखिएगा आपका, आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 को। द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू एडिटर शुड बी, कैसा होना चाहिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये तो गलत है कि ऐसा नहीं होता कि जितना लंबा हो तो अस्पष्ट हो जाएगा। आपका होना चाहिए ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट। जो आप लेटर की बॉडी में लिखना चाहते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। तो स्टूडेंट यही इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो उसके बाद बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में सैल्यूटेशन को कहाँ रखा जाता है, आपको पता है, सर है या मैडम जो आप लिखते हैं वो कहाँ लिखा जाता है, जस्ट अबो द डेट, डेट के ऊपर नहीं, डेट तो आपको पता है कहाँ पे आती है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में आती है। जस्ट बिलो द डेट, डेट के नीचे, वहाँ भी नहीं हो सकता। जस्ट बिफोर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस से पहले, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रिसीवर एड्रेस के बाद डेट आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। तो आपने इसको याद कर लेना। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। इनमें से कौन सबसे बढ़िया हमारा सैल्यूटेशन हो सकता है। तो स्टूडेंट इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका सबसे स्टेबल इसमें से रहेगा सर और मैडम, क्योंकि आप इसमें काफ़ी क्या रहते हैं, फॉर्मल रहते हैं, तो आपको डियर वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिएगा फॉर्मल लेटर के बारे में कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। लेटर टू एडिटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए, या लेटर टू एडिटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो हर पहलू में कंप्लीट होना चाहिए, या लेटर टू एडिटर मस्ट बी रिटन इन, यहाँ पर है, यहाँ पे लेजिबल और हैंड राइटिंग में, यानी कि पढ़ने योग्य भाषा के अंदर लिखा जाना चाहिए, और लेटर टू एडिटर मस्ट बी प्रॉपरली पंक्चुएटेड, और वो प्रॉपरली पंक्चुएटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट इनमें से जो हमारा रॉन्ग है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारा इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है वो देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है लेटर टू एडिटर के बारे में वो है हमारी ए।
कि हमें इसको एक ही पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा जो राइट इसमें ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं स्टूडेंट। वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर टू एडिटर। आप सभी को पता सब्सक्रिप्शन जो हमारा जो सिग्नेचर होते हैं वो कहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, वो बिल्कुल कहाँ पे लिखे जाते हैं, एट द एंड ऑफ द लेटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स हमारा सी। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा कि हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो कैसे लिखा जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट को कैसे लिखना चाहिए स्टूडेंट, इन कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल, या हम पहला लेटर क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, क्या रख सकते हैं, कैपिटल रख सकते हैं। या इन रोमन लेटर, ये नहीं होता। इन कर्सिव राइटिंग, ये नहीं होता। तो आपको स्टूडेंट इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए। आप चाहें तो सभी लेटर को कैपिटल कर सकते हैं और या हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। को लिखने का मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है। टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, कि जो एडिटर है वो एक्शन ले इसके ऊपर। टू थ्रेटन हिम, उसको धमकी दी जाती है, टू टेक एक्शन की वो उसको धमकी दी जाती है कि इसके ऊपर एक्शन ले। या टू ऑर्डर हिम टेक एक्शन, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। या टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इट शॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। तो यही इसका ऑप्शन सही है डी, कि आप एक लेटर टू एडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके व्यू को जगह दे अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में, ताकि उस समस्या को जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं उसका समाधान किया जा सके। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परफेक्ट लाइन टू कॉमेंस द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को शुरू करने के लिए कौन सी लाइन जो है परफेक्ट हो सकती है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके सम्मानजनक समाचार पत्र के द्वारा। बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके एक सम्मानित न्यूज़पेपर का रीडर होने के नाते। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, काइंड अटेंशन टूवर्ड। तो स्टूडेंट ये भी हो सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया है आपका, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये ऑल ऑफ दीज कैन बी। अब ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। ये लेटर टू एडिटर का अ पार्ट नहीं है, सॉरी, ये पार्ट अलग अलग हैं। तो इसको देख लें कि ये नीचे वाली कौन सी चीज़ है जो लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है। इसमें साफ साफ पता है सैल्यूटेशन आता है, डेट आती है, सिग्नेचर आता है, लेकिन फ़ोटो की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लेटर टू एडिटर में फ़ोटो नहीं होता है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सब्सक्रिप्शन। जब आप लिखते हैं तो इनमें से राइट सब्सक्रिप्शन क्या होगा स्टूडेंट। आपको स्पेलिंग में देखिएगा थोड़ी दिक्कत है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, वो है योर्स ट्रूली। ठीक है, ये राइट स्पेलिंग है, तो आप ध्यान दे लेंगे तो इसको आप इसमें सही रहेगा हमारा ये। तो ये सी इसका ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर स्टूडेंट। 30 को करते हैं। वेयर इज रिसीवर एड्रेस प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर। रिसीवर का जो एड्रेस होता है स्टूडेंट आपको पता है वो कहाँ पे होता है, ऑन द टॉप। तो सेंडर का एड्रेस होता है, तो ए तो गलत है हमारा। जस्ट बिलो द डेट, डेट के बिल्कुल नीचे होता है, तो ये तो आपका बिल ठीक है, क्योंकि डेट के जस्ट बिलो ही होता है। जस्ट अबो द डेट नहीं हो सकता, जस्ट बिलो द डेट। तो आपका ये जो ऑप्शन है इसमें सी, यही इसका राइट ऑप्शन है, जस्ट बिलो द डेट, डेट के बिल्कुल नीचे। बी में देखोगे तो डेट के ऊपर लिखा हुआ है। डेट के ऊपर तो कौन सा होता है, लेटर में जो सेंडर का एड्रेस होता है वो होता है। अब स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। व्हाट इज सीडीनम इन लेटर राइटिंग। पहले तो आपको ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडीनम। सीडीनम का मतलब होता है काल्पनिक नाम। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, जब हमारे पास कई बार क्या होता है लेटर में
भेजने वाले का या रिसीव करने वाले का एड्रेस नहीं होता, देन वी विल हैव टू सपोज, तब हमें मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं सीरिनम। तो आपको पता ही है वो होगा हमारा फिक्टिशियस नेम, ठीक है, काल्पनिक नाम हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 पर। उसके बाद देखिएगा, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ लेटर टू एडिटर फॉर क्लास 12। क्लास 12 के लिए क्या लिमिट होनी चाहिए स्टूडेंट उसकी, आपको पता है, उसके लिए आपको याद रखना है, वो लिमिट है इसकी 125 टू 150 वर्ड्स की लिमिट है। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू एडिटर की कौन सी फीचर है। इट इज ब्रीफ एंड क्लियर होता है, एक्सप्रेस एन आइडिया एंड ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, सजेस्ट वे टू डील विद दैट प्रॉब्लम, और इसमें सजेस्ट किया जाता है कि हाँ इस समस्या के साथ कैसे डील किया जाए। ऑल दी अबो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट डी। तो ऑल दी अबो इसका राइट ऑप्शन है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ इज अ लेटर टू एडिटर साइंड ऑफ, कि कैसे लेटर टू एडिटर को साइन ऑफ किया जाता है। ब्रेवो लिखा जाता है, या चीयर्स लिखा जाता है, या अ कंसर्न्ड सिटीजन, और योर्स ट्रूली लिखा जाता है, और नन ऑफ द अबो। तो स्टूडेंट यही आपका है कि साइन ऑफ कैसे किया जाता है, योर्स ट्रूली या जो कंसर्न्ड सिटीजन है जिसने वो लिखा है तो उसका नाम उसके अंदर लिखा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 पर। What should be the tone of the writer while writing a letter to editor। तो कैसी होनी चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए, एरोगेंट होनी चाहिए यानी घमंडी होनी चाहिए, ग्रेटफुल आभार वाली होनी चाहिए, अनग्रेटफुल होनी चाहिए, या सुपरस्टिटियस होनी चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है, जिसको वर्ड मीनिंग आता है तो वो इसका आंसर आसानी से दे देगा, ग्रेटफुल होनी चाहिए, आभार व्यक्त करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो न्यूज़ है वो एडिटर ने अपने अखबार में, अपने समाचार पत्र में छापनी है, तो आपको उसका आभार व्यक्त करना ही चाहिए, आभार वाली ही लैंग्वेज वहाँ पर होती है। हाउ मैनी पैराग्राफ्स शुड बी मेड इन अ लेटर टू एडिटर, इसमें कितने पैराग्राफ होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, एज मैनी एज रिक्वायर्ड। वैसे अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, हमारे 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया दोनों में से, तो 2 या 3 एक अलग अलग दे दिए गए हैं, तो इसमें एज मैनी एज रिक्वायर्ड, तो आप इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एज मैनी एज रिक्वायर्ड। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37। XYZ एग्जामिनेशन हॉल, जब आपको एड्रेस नहीं दिया होता किसका, आपके सेंडर का, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद चलते हैं, व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग अ गुड लेटर रिटर्न टू एडिटर। तो क्या क्या मतलब पैरामीटर होंगे, आप अच्छा लेटर लिख रहे हैं उसको, तो उसमें आपको पता है, पहला है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, सजेशन टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम के सजेशन होने चाहिए, रिक्वेस्ट टू एडिटर टू पब्लिश द व्यू, या ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। आप रिक्वेस्ट भी करते हैं पब्लिश करने की, तो आपकी ग्रामेटिकल, आपका जो लेटर होता है वो भी करेक्ट होता है, ग्रामेटिकल उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आपको पता है होता ही है। आप लेटर लिखते हैं अपने किसी एडिटर को, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्जेक्ट इन अ लेटर टू एडिटर, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमारा करेक्ट हो सकता है स्टूडेंट, वो देखिएगा आप। न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स, आपने क्या देखा यहाँ पे, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल किया गया प्रेपोजिशन को छोड़ करके। अगर प्रेपोजिशन और आर्टिकल बिगिनिंग में आते हैं तो वो उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, अदरवाइज वो स्मॉल ही रहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो आप सब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं, या तो ए के तरीके से लिख सकते हैं, या स्टूडेंट आपका तरीका ये भी हो सकता है कि आप हर एक लेटर को कैपिटल कर दें, जैसे बी में किया गया है। सी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पहला ही लेटर जो है वो स्मॉल है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा डी, यानी कि बोथ ए और बी हमारे तरीके हो सकते हैं सब्जेक्ट को लिखने के। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 पर। वाई डू वी राइट अ लेटर टू एडिटर, हम लिखते ही क्यों हैं स्टूडेंट, टू कमेंट ऑन न्यूज़ और आर्टिकल पे कमेंट करने के लिए,
टू कंप्लेन करने के लिए, या टू एक्सप्रेस व्यू ऑन क्या सोशल इशू के ऊपर हमारा क्या है, सोसाइटी के किसी इशू के ऊपर हम क्या करते हैं जब अपने विचार देते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि हम लिखते क्यों हैं, उसका कारण क्या होता है। तो आपने ये बताना लेटर टू एडिटर लिखने का रीज़न क्या होता है। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट किस लिए, हम लिखते हैं हमारे ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। आप टू कमेंट ऑन अ न्यूज़ आर्टिकल, कंप्लेन के लिए भी लिख सकते हैं। तो आपका जो लेटर टू एडिटर होता है वो आप इन सभी के ऊपर लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 पर। व्हाट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ फॉर्मल लेटर के लिए क्या कंपल्सरी नहीं होता। फॉर्मल लैंग्वेज कंपल्सरी होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर भी कंपल्सरी होता है, सेंडर का नेम, आपका सेंडर का नेम जो है वो कंपलसरी होता है क्योंकि वो नीचे आप लिखते ही हैं, और रिसीवर का नेम कंपलसरी नहीं होता है। तो रिसीवर का नेम इसमें कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस टॉपिक के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते थे, यानी कि फॉर्मल लेटर पर जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते थे वो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकता है। हम आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपकी समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले। और अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपने इस YouTube चैनल को प्यार देते रहिएगा, बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। थैंक यू।